तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आखिरकार अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज कर दिया है और उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से बेसिकली एक चीज कंफर्म हो चुकी है, वो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है और साथ ही बीए ऑनर्स और प्रोग्राम के जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी उसके एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। कुछ अच्छी बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है अभी भी आपके लिए डरावनी हैं। बीए ऑनर्स के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहता है उसके लिए क्या बुरी खबर है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीटली प्रोग्राम क्या होता है, ऑनर्स क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का सफर हम एक साथ जो है अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों का कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब हम लोग ऑनर्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ऑनर्स की बात करते हैं तो ऑनर्स का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट, एक किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं, तो मतलब कि इकोनॉमिक्स को या पॉलिटिकल साइंस को मुझे हर एक साल में पढ़ना होगा। ठीक है, जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। वहां पे आपको लास्ट ईयर में भी, जैसे ऑनर्स में लास्ट ईयर में बस एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, यहां पे आपको लास्ट ईयर में भी बेसिकली क्या करना होगा, लास्ट ईयर में भी आपको दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ चलने होते हैं। यहां पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ चलना होता है। तो बेसिकली ये वनडे एग्जाम के लिए बेटर होता है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शनल चूज करने के लिए ऑनर्स बेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें क्या है, डीयू ने अपने इस क्राइटेरिया में थोड़े बहुत चेंजेस लाए हैं। कह रहा है कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स करना है तो आप दो कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। एक तो आप लैंग्वेज और एक 3 डोमेन के साथ जा सकते हैं, या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन के साथ जा सकते हैं। दिक्कत परेशानी कहां है, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो जब आप एक लैंग्वेज एक 3 डोमेन के साथ जाएंगे तो ये कहां का होना चाहिए, स्टैंडर्ड 12th का होना चाहिए। इसमें भी आपका डोमेन जो है स्टैंडर्ड 12th का होना चाहिए। लेकिन बात आता है कि जब आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन के साथ जा रहे हैं, क्या ये दोनों लैंग्वेज स्टैंडर्ड 12th का होना चाहिए? और जब ये दोनों लैंग्वेज स्टैंडर्ड 12th का होना चाहिए तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ करके आए होते हैं। तो इसको लेकर के क्लैरिटी जो है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। वहां के ऑफिशियल से हम लोग बात कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही रिप्लाई आएगा हम लोग आपको बता देंगे। अब कहता है कि आपको प्रोग्राम अगर करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो वो 3 आपको कॉम्बिनेशन अलॉट करता है। एक तो ये 2 कॉम्बिनेशन खुद हो गया, एक लैंग्वेज प्लस आपका 3 डोमेन, या फिर 2 लैंग्वेज और आपका 2 डोमेन, या फिर आप एक लैंग्वेज दीजिए, एक आप जो है डोमेन दीजिए और एक जो है आप जनरल टेस्ट दे दीजिए। मतलब कि अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जनरल टेस्ट की जो है इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती है। चाहे वो आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, जनरल टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको मैंने बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम क्या होता है उसको बहुत रफ तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है कि उसके स्कोप क्या होते हैं, प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कट ऑफ, प्लेसमेंट, स्कोप क्या क्या होता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बहरहाल ये रहा आपका ऑनर्स के कॉम्बिनेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये रहा आपका प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कॉम्बिनेशंस। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे मैं आपको इसी तरह और भी डिटेल्स प्रोवाइड करते रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आप बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की तैयारी हमसे करें तो आप हमारे योद्धा बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लासेस 17 मार्च से स्टार्ट होंगी। ये हमारा एक फास्ट ट्रैक
कोर्स है जहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस को 40 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करें ताकि आपको रिवीजन का समय मिल सके। उसके साथ साथ हम कोशिश करें, हम लोग अपने इस कोर्स में लाइव क्लासेस, डीपीपी, लेक्चर, पीडीएफ, देन आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसे कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, जिस्ट वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये मिल रहा है। आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।